Hello bachcho, let's read this question. It says that a block of mass capital M is connected by a massless spring. The spring constant K and the rigid ball move without friction on the horizontal surface. The block oscillates with a small amplitude capital A about an equilibrium position x naught. Consider two cases. First, when the block is at x naught, and second, when the block is at x equal to x naught plus capital A. In both the cases, the particle of mass small m is softly placed on the block, after which they stick to each other. Which of the following statements are true about the motion after mass m is placed on the mass capital M? 2016 में क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा गया था और मोर देन वन ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइम पीरियड के बारे में। तो इनिशियल में टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 2π√m अपॉन के, क्योंकि एक सिंगल मास है। लेकिन मास पुट किया हमने, आफ्टर पुटिंग द मासेस सेकंड पार्ट में जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा m प्लस स्मॉल m डिवाइड बाय के। और दोनों ही केसेस में सेम टाइम पीरियड होगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में हमने मास को इंक्रीज किया है। पोजीशन कोई भी हो, किसी पोजीशन से रखें वो मैटर नहीं करता यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखें तो टाइम पीरियड अब सेकंड केस में यहाँ पर और फर्स्ट केस में दोनों में सेम रहेगा, बोथ केसेस में। तो आफ्टर पुटिंग द ब्लॉक टाइम पीरियड इन बोथ केसेस रिमेन सेम। तो टाइम पीरियड का यहाँ पर एक ऑप्शन है जैसे कि द फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन बोथ द केसेस इज सेम, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में। तो फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एसएचएम हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम से जब ये पास हुआ तो उस समय जो स्पीड होती है इक्विलिब्रियम में, जो वेलोसिटी होती है वो होती है ए ओमेगा। जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम से पास होता है तो उस समय स्पीड होती है ए ओमेगा। तो जब ये पास होगा तो उस समय ये पार्टिकल का मास है कैपिटल एम, और यहाँ से जब क्रॉस करेगा उस समय इसका स्पीड ये होगा ए ओमेगा। जैसे ही यहाँ पर हम मास को पुट करेंगे, तो क्योंकि हमने स्लोली पुट किया है तो फोर्स का इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में तो होगा नहीं, मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नहीं। तो इसका मतलब मोशन के डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मोमेंटम यहाँ पर इस डायरेक्शन में सेम रहेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं यहाँ पर आफ्टर पुटिंग द मासेस। तो बिफोर पुटिंग द मास हो जाएगा m इंटू स्पीड v1 यहाँ से निकालेंगे हम, इक्वल टू आफ्टर पुटिंग द मास हो जाएगा m प्लस स्मॉल m इंटू स्पीड हो जाएगा v2। टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो टाइम पीरियड अगर यहाँ पता है तो ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा हो जाएगा इधर k बाय एम, और इस कंडीशन में जो ओमेगा होगा वो हो जाएगा रूट ओवर के अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। तो फर्स्ट केस में अगर देखें तो कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड हम ले लेते हैं ए, और ओमेगा यहाँ पर हो जाएगा रूट ओवर के बाय एम इक्वल टू m1 प्लस m2, मतलब दोनों मासेस का एडिशन, इंटू वेलोसिटी आफ्टर पुटिंग द ब्लॉक। तो ब्लॉक को पुट करने के बाद भी, क्योंकि मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वेलोसिटी तो ए ओमेगा ही रहती है, बस इसी को मैनेज करना है हमें। तो वेलोसिटी तो ए ओमेगा ही होगी, बस एम्पलीट्यूड इस बार चेंज हो जाएगा। तो इस बार एम्पलीट्यूड को हम ए डैश लिख देते हैं। ओमेगा ये हो जाएगा रूट ओवर के बाय एम प्लस स्मॉल। तो इस कैलकुलेशन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कि जो के है रूट ओवर के, ये तो हो जाएगा इधर कैंसिल, और इधर ये जो आपस में मासेस हैं इनका यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, दैट एम्पलीट्यूड ए डैश विल बी रूट ओवर m अपॉन m प्लस स्मॉल m इंटू इनिशियल एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड यहाँ पर मास डिनोमीटर में जा रहा है तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, ये भी हमें पता लग गया। एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया दोनों ही केसेस में। यह मतलब इस केस में, फर्स्ट केस में, केस वन में, अभी हम ओनली केस वन देख रहे हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखें अगर हम, तो क्वेश्चन में यहाँ पर एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है
फर्स्ट केस में चेंज होगा कैपिटल एम अपॉन ये, तो फर्स्ट केस के लिए तो हमने देख लिया है, बिल्कुल करेक्ट। अब सेकंड केस और डिस्कस करते हैं। अगर सेकंड केस में कांस्टेंट रहा, चेंज नहीं हुआ, तो फिर ए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड केस डिस्कस करते हैं अब हम, केस 2। सेकंड केस में यहाँ पर जो कैलकुलेशन हमें करनी है वो ओरिजिन पर नहीं करनी, इस बार जो कैलकुलेशन है वो हमें करनी है एक्स नॉट प्लस ए पर। और ए होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड वो पॉइंट होता है जहां पर पार्टिकल रेस्ट में आता है और फिर वापस अपनी पोजीशन में, मीन पोजीशन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर तो ये रेस्ट में होगा, और अगर रेस्ट में होगा तब उस कंडीशन में इनिशियल मोमेंटम, मतलब मास पुट करने से पहले का जो मोमेंटम है वो भी जीरो होगा, क्योंकि स्पीड जीरो है। और मास पुट करने के बाद में जो मोमेंटम है वो बेस बात है वो भी जीरो आएगा। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का तो कोई यहाँ पर बेनिफिट है नहीं। नेक्स्ट फिर आता है यहाँ पर एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, न्यू जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहेगा यहाँ पर एज द प्रीवियस एम्पलीट्यूड। तो इसमें सेकंड केस में यहाँ पर एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, सो ऑप्शन ए भी यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट अगर देखें तो है टोटल एनर्जी डिक्रीजेज इन बोथ केसेस। बोथ केसेस में जो एनर्जी है टोटल वो डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर हम टाइम पीरियड का अगर बात करें तो मास को पुट करने के बाद टाइम पीरियड तो यही होगा। ये दोनों केसेस के लिए टाइम पीरियड सेम है, केस 1 है और केस 2, दोनों में सेम है टाइम पीरियड। तो इसके बेसिस पर हम टोटल एनर्जी देख सकते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के इंटू ए स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ है, एनर्जी डिक्रीज होगी। सेकंड केस में एम्पलीट्यूड सेम है तो एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। डी ऑप्शन है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एक्स नॉट ऑफ द कंबाइंड मासेस डिक्रीजेस इन बोथ द केसेस। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यहाँ पे पुट किया, हमने पुट करने के बाद वो मूव किया, तो इस पॉइंट पे जो स्पीड है वो यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अगर देखें फर्स्ट केस में, तो सही बात है, v2 अगर सॉल्व करेंगे तो वो आएगा v1 इंटू एम अपॉन एम प्लस एम। तो ठीक है, फर्स्ट केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्पीड डिक्रीज होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेकंड केस में हमें देखना है कि कैसे डिक्रीज होगा। तो सेकंड केस में एक्चुअली यहाँ पर जो स्पीड में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो एम्पलीट्यूड इन्वॉल्व होता है जो कि कांस्टेंट है, और एक ओमेगा। एम्पलीट्यूड तो यहाँ पर कांस्टेंट है केस 2 में, केस 2 में एम्पलीट्यूड तो फिक्स है। ओमेगा देखना है हमें, तो ओमेगा देखो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ये है ओमेगा का फॉर्मूला दोनों केसेस में, 1 हो या 2, दोनों में टाइम पीरियड और ओमेगा का सेम फॉर्मूला। क्योंकि मास तो पुट किया ही है तो ओमेगा चेंज होगा। तो ओमेगा अगर ध्यान से देखें तो ओमेगा डिक्रीज हुआ है, तो ओमेगा अगर डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा, इसका मतलब सेकंड केस में भी वेलोसिटी तो डिक्रीज हुआ है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर दोनों केस में करेक्ट है। तो ए बी एंड डी, these three options will be correct. A, B, D options will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.